वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे शौचालय के वास्तु दोष एवं उस वास्तु दोष को समाप्त करने के सरल उपाय के संबंध में। हमारा आज का विषय होगा अग्निकोण। किसी कारण से भूलवश या त्रुटिवश या आपके आर्किटेक्चर ने या आपने जिससे ड्राइंग लिया डिजाइनर ने यहाँ पर शौचालय दे दिया और आपने यहाँ पर शौचालय बनवा लिया। अब आपको इसके नेगेटिव सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। गलती से बन गया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत तरह के छोटे छोटे उपाय हैं, हम कुछ उपाय को अपनाकर यहाँ के वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं। ये है हमारा साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूर्व का कोना, जिसे अग्नि का क्षेत्र कहा जाता है। अग्नि के क्षेत्र में जब शौचालय हो, यहाँ एक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है वास्तु के अनुरूप। वास्तु कहता है कि ये स्थान अग्नि का है, अग्नि वाले चीज़ें यहाँ रखनी चाहिए। हमने क्या किया, शौचालय या बाथरूम बना दिया। अब यहाँ जल की प्रधानता हो रही है, जल यहाँ पर अस्थिर हो रहा है। तो अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं, तो ये समस्या उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। ये दोष क्या क्या उत्पन्न करते हैं, पहले नंबर पे आता है इसका दोष का सिम्टम है आपकी घर की जो महिला सदस्य है, या आपकी माता हो, आपकी पत्नी हो, या घर की जो महिला बड़ी सदस्य, उनके स्वास्थ्य में ये समस्या उत्पन्न कर देता है। यहाँ का शौचालय महिला स्वास्थ्य पर सबसे पहले इफेक्ट करेगा। दूसरा ये इफेक्ट कहाँ करेगा, आपके वर्किंग क्षेत्र पर। आप व्यवसायी हैं या फिर नौकरी करते हो या कोई अन्य कार्य करते हो, आपको वर्किंग क्षेत्र में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलता हुआ कार्य यदि रुक गया हो, नुकसान हो रहा हो, घाटा हो रहा हो, नौकरी में समस्या आ गई हो, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का ये शौचालय निगेटिव प्रभाव दे रहा है। तीसरा जो सबसे इसका डिफिकल्ट सी चीज़ें, राजदंड उत्पन्न करता है, अर्थात न्यायालय के चक्कर भी लगवाता है यहाँ का शौचालय। यहाँ के शौचालय के जो निगेटिव उपाय, मैं इन सब के उपाय भी बताऊंगा। पहले इसके दोष देख लें कि आपके साथ ये सिम्टम मैच कर रहे हैं क्या। यदि मैच कर रहे हैं तो इसके उपाय आपको अवश्य करनी है। आपके साथ न्यायालय या कोर्ट केस का चक्कर हो और ये चक्कर लंबा खिंच रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण ये भी होता है कि आपके आगने का शौचालय निगेटिव प्रभाव, दुष्परिणाम देना शुरू कर दिया है वास्तु का। एक और सिम्टम है इसकी, आपके घर में विवाह योग्य आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी कन्या है, या कोई भी घर की महिला सदस्य है, या बच्चे हैं या बच्चियां हों, उनका विवाह में देरी हो रहा है, बहुत प्रयास हो रहा है, विलंब होते जा रहा है, तो उसका भी एक कारण है अग्निकोण का शौचालय। तो ये महत्वपूर्ण सिम्टम है। हो सकता है कि इनमें से कुछ एकाध दोष आपको लगे कि आपके साथ भी हो रहा है, इसके उपाय कर लेने हैं। बिल्कुल सरल से उपाय मैं बताऊंगा। सबसे जो पहले नंबर पे बताता हूं, साधारण से उपाय। इस स्थान को आपको ड्राई रखना है, सूखा रखना है। यहां पर जल की व्यवस्था आपने की है, शौचालय बाथरूम यूज किया, उसके जल को वहां ठहरने ना दें। कभी कभी हमने देखा है कि जल का जमाव शौचालय में, बाथरूम में हमेशा गीले रहते हैं, तो इसे गीला रहने नहीं देना है, इसको सूखा। वाइपर का यूज करें, पानी को, जल को वहाँ से निकालें, पानी, गंदे पानी को निकालें, नाला से बाहर करें। नाले को व्यवस्थित बनावें, कुछ ऐसा बनावें स्लोप कि यहाँ का गंदा जल तुरंत निकल जाए। ये व्यवस्था सबसे पहले कर लें। इससे भी नहीं हो पा रहा है, एग्जॉस्ट सिस्टम लगावें, हवा आती रहेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सूखा भी रहेगा। एग्जॉस्ट फैन लगावें, निगेटिव ऊर्जा को भी बाहर करेगा और इसे सूखा भी रखेगा। ये चीज़ें आप सामान्य से उपाय हैं जो कॉमन होनी ही चाहिए, यहाँ पर अवश्य कर लें। दूसरा, यहाँ पर यदि शौचालय है तो इसके और बाथरूम दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, डोर को हमेशा बंद रखें। कि यदि आप डोर खुला रखते हैं तो यहाँ से नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके घर में प्रवेश करेगी, ये समस्या को बढ़ाएगा। इसके डोर को यूज करने के बाद आपको क्लोज कर देनी है। इसके वेंटिलेशन बाहर की ओर ऑलवेज खुले रखें, ये सामान्य से। नेक्स्ट मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ। आपको मार्केट में रेड बल्ब मिल जाएगा, 0 वाट वाले रेड बल्ब के नाम से मिलता है। हालांकि ये 0 वाट नहीं, ये हाफ वाट का बल्ब होता है। ये छोटे से बल्ब जो है आपको यहाँ पर ऑलवेज, अर्थात 24 आवर इसे जला के रखना है। ये छोटा साइज का बल्ब बहुत काम का बल्ब है, हाफ वाट का है। मुश्किल से यदि ये लगातार ये जलता भी है तो साल भर में हमें नहीं लगता है कि 2-3 यूनिट से अधिक बिजली जाएंगी। अर्थात एक ईयर में 20 से 25 रुपये का ये बिजली खर्च कर सकता है
और ये हमेशा यहाँ जलता रहेगा, तो आपकी निगेटिव प्रभाव को ये दूर करेगा, वास्तु को संतुलित करने के प्रभाव करेगा। ये एक छोटा सा उपाय है, आपको 50 से 60 रुपये खर्च होंगे। दूसरा, इसके वाल का कलर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, वाल का कलर रेड और येलो के मिक्सिंग रखना है आपको। इसके जो शौचालय या बाथरूम के जो वाल हैं, इस कॉर्नर पे आपने जो गलती से या भूलवश बना दिया है, इसके वाल का कलर आपको रेड मिक्सिंग या येलो मिक्सिंग में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, शौचालय में रेड स्ट्रिप का प्रयोग करें। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत खर्च नहीं है, 50 से 100 रुपये भी नहीं खर्च होंगे। आप इस प्रकार के रेड स्ट्रिप मार्केट से मंगा लें, ऑनलाइन खरीद लें। स्ट्रिप नहीं मिलती है, आप व्हीकल के जो सीट वगैरह बनाते हैं उनके पास जाएं, उनके पास ये मिल जाएगी चिपकाने वाली, वहाँ से लेते आवे। वहाँ भी नहीं मिलता है, ऑनलाइन ले लें, ऑनलाइन उपलब्ध है। वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, थोड़े से इससे और भी चले आए नीचे, आप कलर खरीद लें, रेड से मिक्स, रेड येलो से मिक्स या रेड, वो कलर खरीद के इस प्रकार से शौचालय के चारों तरफ एक बना दे। ये यहाँ के निगेटिव ऊर्जा को घर में फैलने से रोकेगा। ये साधारण से उपाय आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़े से मैं महंगे उपाय की ओर आ जाता हूँ। महंगे नहीं, ये भी एक सस्ता उपाय है। सामुद्रिक नमक का प्रयोग करें। एक कांच की कटोरी ले लें, छोटी वाली कांच की कटोरी, और सामुद्रिक नमक ½ kg मार्केट से खरीद के लेते आवे। 30 से 40 रुपये आपको लगेंगे कटोरी सहित। कांच के बर्तन अधिक उपयुक्त हैं, जीरो रिएक्शन मटेरियल है। इसमें आप इस स्थान पे हमेशा सामुद्रिक नमक रखें। ये रखते हैं तो ये निगेटिव दुष्प्रभाव को दूर करता है, निगेटिविटी को सोख लेता है, नकारात्मकता को एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्रत्येक सप्ताह इस नमक को चेंज करते रहें। उसी कटोरे में नया नमक फिल कर दें। कितनी नमक? 50 ग्राम मुश्किल से आपको फिल करना है, ये आप करते रहें। तो ये छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक खर्चीला उपाय बता रहा हूँ, बहुत अधिक चल रहा है मार्केट में, थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है आपके लिए। रेड टंबल बल्ब मिलता है, रेड टंबल बॉल या बल्ब के नाम से ऑनलाइन मिलेगा, या आपके यहाँ वास्तु के कोई शॉप हो तो उनके यहाँ मिल जाएगा। ये रेड कलर के बल्ब होते हैं, ये तरह तरह के मिलते हैं हर एक दिशाओं के लिए। ये रेड आप खरीद लें 10 से 15 की संख्या में, और इसे इस शौचालय के अंदर में नहीं रखना है, शौचालय के बाहर इसी क्षेत्र में आप उसे कहीं साफ सुथरी जगह पर रख दें। वो यहाँ के जो है अग्नि को संतुलित करने का प्रयास करेगा। ये वास्तु का एक उपाय है। साथ में उत्तर दिशा में एक उपाय कर लें, इसको संतुलन करने के लिए उत्तर दिशा में ब्लू टंबल बल्ब का आपको एक बर्तन ले लेना है, कटोरा ले लेना है, कांच के, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है ये बल्ब, सजावट के लिए भी लोग प्रयोग करते हैं, परंतु दिशाओं के अनुरूप करना चाहिए हमें। ब्लू बल्ब का प्रयोग उत्तर दिशा में यदि आप करते हैं तो इसके दोष को ये समाप्त करेगा। तो ये थे कुछ छोटे छोटे से उपाय जिनको करके आप जो है वास्तु दोष जो अग्निकोण में उत्पन्न हो रहा था शौचालय के कारण, और आपके घर में बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो ये छोटे छोटे उपाय इन बड़ी बड़ी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये 100% समाप्त करेगा? तो एक बात समझ लें, कुछ स्थानों पर जैसे ईशान कोण का शौचालय में रेमेडीज बहुत कम वर्क करता है, ब्रह्म स्थान में बहुत कम वर्क करता है। हालांकि देख ले, शौचालय यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, ये 4 स्थान मना किए गया है वास्तु के अनुसार। तो यहाँ पर यदि करते हैं तो इसके रेमेडीज वर्क करते हैं। कभी कभी ये 80% तक इसके रेमेडीज उपाय वर्क करते हैं, लेकिन 50% तो ईजी वे में ये वर्क करते हैं। तो इन उपाय को करें, हो सकता है यदि आप क्या सभी उपाय को करना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप 2 से 3 उपाय को यहाँ करके देख लें, जैसे इसे ड्राई रखना है, एग्जॉस्ट फैन लगाना है, रेड बल्ब जलाना, ये सब कॉमन उपाय हैं। तो आपको यहाँ से राहत अवश्य मिलेगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में अन्य दिशाओं के शौचालय के रेमेडीज की हम बात करेंगे। धन्यवाद।